Hello everyone, welcome back to my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and today's topic is about plasma and serum. But before starting this video, I'm requesting from all of you that please do subscribe my channel, which is Jia Shanky Medical Education, and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं सीरम एंड प्लाज्मा के बारे में। देखिए, जो सीरम और प्लाज्मा है दोनों ही ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। एंड ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज लास्ट तक इस वीडियो को देखें सो दैट आपको एग्जामिनेशन में आपकी पूरी हेल्प करे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। सो प्लाज्मा इज द मीडियम ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या है? ब्लड का एक मीडियम है, ब्लड का एक कॉम्पोनेंट है, पार्ट है, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल एग्जिस्ट, जिसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल RBC, that means red blood cells, WBC, white blood cells, and their other components of blood. Okay, then plasma is the liquid part of the blood. जो प्लाज्मा है वो ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है, लिक्विड पार्ट होता है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि मैंने होल ब्लड लिया एंड उसको सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में मेरे पास क्या आया, यहाँ पर जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर का पोर्शन है, अपर पोर्शन, दैट पोर्शन इज नोन एज प्लाज्मा, जो कि होल ब्लड का 55% टोटल अमाउंट रहता है। एंड नीचे में सेटल डाउन जो है वो आपके पास है आरबीसीज, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एंड ये जो बीच में पोर्शन है इसको हम बफी कोट कहते हैं, जिसके अंदर ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं। दैट मीन्स WBC एंड प्लेटलेट्स का कॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि अगर मैं ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करती हूँ तो हमारे पास प्लाज्मा आता है। ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमारे पास प्लाज्मा भी आता है और सीरम भी आता है। शर्त ये रहती है कि अगर हमने ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट को मिक्स किया है तो हमें प्लाज्मा मिलेगा, और अगर हमने ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट नहीं मिक्स किया है तो हमें सीरम मिलेगा। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इट कंटेन्स द क्लॉटिंग एजेंट फिब्रिनोजन। जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्लॉटिंग एजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फिब्रिनोजन। ये जो फिब्रिनोजन है ये एक ऐसा क्लॉटिंग एजेंट है जो ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है, विच प्रिवेंट्स द एक्सेसिव फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजुरी। अगर ये ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प कर रहा है तो ऑब्वियसली जब इंजुरी होती है तो इंजुरी से निकलने वाले ब्लड को ये एक्सेस अमाउंट में निकलने से रोकता है, मतलब कि ब्लड जो है वो ज्यादा ना बहे बॉडी से इंजुरी के साइड से, वहां पर फिब्रिनोजन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। इट ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जितने भी अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने में ये हेल्प करता है। ओके, सो आफ्टर दैट प्लाज्मा हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो प्लाज्मा है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन करता है क्योंकि 55% अमाउंट ऑफ टोटल ब्लड प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा इज ऑब्टेन्ड इन द अपर लेयर ड्यूरिंग सेंट्रिफिकेशन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने एंटीकोगुलेटेड ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया है तो मेरे पास जो अपर पोर्शन है ये प्लाज्मा कहलाता है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सीरम। सो सीरम देखिए, द सीरम इज द लिक्विड एंड अनडाइल्यूटेड पार्ट ऑफ द ब्लड। जो सीरम है वो लिक्विड और अनडाइल्यूटेड पार्ट ऑफ द ब्लड है, मतलब कि इस पोर्शन में किसी भी तरीके का कोई भी क्लॉटिंग एजेंट नहीं होता है। ओके, विच लैक्स क्लॉटिंग फैक्टर्स। अनडाइल्यूटेड इसीलिए बोला है क्योंकि उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, होते नहीं है, इसलिए लैक लिखा है। Hence, it is formed after blood coagulation. इसीलिए जब ब्लड क्लॉट हो जाता है उसके बाद जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें सीरम मिलता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट इज फॉर्म्ड आफ्टर ब्लड कोआगुलेशन। ब्लड जब कोआगुलेट हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, ब्लड का थक्का जम जाता है, उसके बाद जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं वहां से रिलीज होने वाले फ्लूइड को हम सीरम के नाम से जानते हैं। द सीरम हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस।
सीरम से हम बहुत सारी डिजीजेस को डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया एंड सो ऑन। सीरम एंड प्लाज्मा आर ऑब्टेन फ्रॉम लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। जो सीरम और प्लाज्मा है दोनों ही ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है वहां से पाए जाने वाली चीजें हैं, एंड दैट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ब्लड सेल्स आर रिमूव्ड। और दोनों ही तभी मिलती है जब ब्लड सेल्स उस लिक्विड पोर्शन में से रिमूव हो जाए, अलग हो जाए, तभी हमें प्लाज्मा या सीरम मिलता है। सीरम इज अ लिक्विड दैट रिमेन्स आफ्टर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो सीरम है ये कैसा लिक्विड है, ये हमें तब मिलता है जो ब्लड है जब वो क्लॉट हो जाता है। ब्लड जब क्लॉट हो जाएगा उसके बाद जो हमें लिक्विड पोर्शन मिलेगा उसको हम सीरम कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि क्लॉटेड ब्लड से मिलने वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सीरम। Whereas plasma is the liquid that remains when anticoagulant is added to prevent clotting। और प्लाज्मा के बारे में बात की जाए तो ये एक ऐसा लिक्विड है जब एंटीकोगुलेंट को हम ब्लड के अंदर मिक्स करते हैं एंड उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें प्लाज्मा मिलता है। मतलब ये प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग को। जब क्लॉटिंग ना हो होल ब्लड की और उसको हम सेंट्रीफ्यूज करें तो हमारे पास प्लाज्मा मिलता है। एंड जब क्लॉटेड हो ब्लड, उसके अंदर किसी भी तरीके का केमिकल एंटीकोगुलेंट ना मिक्स हो, उसके बाद हम उसको क्लॉट करेंगे तब हमारे को सिरम मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लड है ये क्लॉट हो चुका है, यहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी टैप हो चुके हैं, ओके। एंड ऊपर मिलने वाले पोर्शन को हम सिरम के नाम से जानते हैं। आप अगर यहाँ पे देखें सो देखिए ये जो वाइल है इनकी कैप्स को अगर ध्यान से देखेंगे सो ये जो है ये पर्पल वाइल है, ओके। इसको हम बोलते हैं इरिटिए वाइल। इसके अंदर एंटीकोगुलेंट है। अगर हम एंटीकोगुलेटेड वाइल यूज करेंगे ब्लड को लेने के लिए एंड उसको मिक्स कर लेंगे ग्रेजुअली, सो उसके बाद जेंटली मिक्स करने के बाद हमें अगर उसको हम बाद में सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें मिलने वाली जो चीज है वो ब्लड प्लाज्मा है, ओके। प्लाज्मा मिलेगा एंड बफी कोट की लेयर भी मिलेगी एंड रेड ब्लड सेल्स नीचे सेटल डाउन होंगे। अगर मैं प्लाज्मा को और इसको वापस से मिक्स करूं जेंटली तो ये वापस से होल ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये फायदा होता है एंटीकोगुलेंट डालने से। जब एंटीकोगुलेटेड ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं देन वी विल गेट प्लाज्मा। बट ऑन द अनदर हैंड जब हम रेड टॉप वाइल में, जिसको हम प्लेन वाइल के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर ब्लड को लेते हैं, ये जो प्लेन वाइल होती है इसमें किसी भी तरीके का केमिकल नहीं होता है, एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, ओके। एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एंटीकोगुलेंट इसको हम प्लेन वाइल कहते हैं एंड इसके अंदर हम ब्लड लेते हैं। ये जो ब्लड है क्लॉट हो जाता है, ओके। एंड उसके बाद जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें सिरम मिलता है। उसके बाद अगर आप इसको मिक्स करना चाहोगे तो ये मिक्स नहीं होगा, ये होल ब्लड में वापस से कन्वर्ट नहीं होता है, ओके। सो यहाँ पे सोचने वाली चीज है कि जो ब्लड प्लाज्मा है इसके अंदर क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ओके। उन क्लॉटिंग फैक्टर्स ने अभी तक अपना काम नहीं किया है जिसकी वजह से वो वापस से मिक्स होकर होल ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सीरम वाले केस में देखा जाए तो क्लॉटिंग फैक्टर काम कर चुके हैं क्योंकि एंटीकोगुलेंट्स ने वहां पर थे ही नहीं। एंटीकोगुलेंट्स तो उन्होंने क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ में कोई रिएक्शन नहीं किया और क्या हुआ कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स थे लाइक फिब्रिनोजन, उसने जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी थे इन सबको ट्रैप कर लिया और एक थक्का जमा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्लॉट बन चुका है। सो सीरम के अंदर आपको फिब्रिनोजन नहीं मिलेगा, ओके। सो ये भी एक डिफरेंस है इनके बीच में। सो अगर आपसे कभी ये आपके पास आता है कैलकुलेशन, सीरम कब बनता है, अगर प्लाज्मा और फिब्रिनोजन को ऐड ऑन कर दिया जाए तो वो, सॉरी, सीरम कब निकलता है, अगर प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन निकाल दिया जाए तो वो सीरम में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंस इन बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके गाइस। सो प्लाज्मा के बारे में बात करें, अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। जो प्लाज्मा होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है, ब्लड का ही एक पोर्शन है। सीरम के बारे में बात करें तो ये अनडाइल्यूटेड फ्लूइड है, द एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन होता है, ये अनडाइल्यूटेड फ्लूइड है। मतलब कि चाहे जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स है जैसे कि फिब्रिनोजन, एंड सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है क्योंकि वो जो थक्का जमा था, जो क्लॉट बना था, वहां पर उसने काम किया अपना, ठीक है। सो ये अनडाइल्यूटेड फ्लूइड बोला जाता है सीरम को। देन इट इज कंपोज्ड ऑफ सीरम एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो प्लाज्मा है उसके अंदर सीरम भी है और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं।
लेकिन जो सीरम है उस वो इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्लड विच लैक्स क्लॉटिंग फैक्टर, जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर के ना होने की वजह से हम इसको अनडाइल्यूटेड पोर्शन ऑफ ब्लड कहते हैं। उसके बारे में बात की जाए तो प्लाज्मा के बारे में, इट इज एक्वायर्ड आफ्टर सेंट्रीफ्यूजिंग ब्लड विद एंटीकोगुलेंट। अगर आप ब्लड के साथ में एंटीकोगुलेंट को मिक्स करेंगे तो यू विल गेट प्लाज्मा। एंड इट इज रिक्वायर्ड आफ्टर सेंट्रीफ्यूजिंग ऑफ क्लॉटेड ब्लड। अगर सीरम को लेना है तो ब्लड को क्लॉट करके उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, देन वी विल गेट सीरम। ओके, एंटीकोगुलेंट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड सैंपल्स। एंटीकोगुलेंट जो होता है वो, अगर हमें ब्लड में से प्लाज्मा लेना है तो एंटीकोगुलेंट रिक्वायर रहेगा, आपको एंटीकोगुलेंट लेना ही पड़ेगा। अगर आप एंटीकोगुलेंट नहीं लेते हैं, ओके, सो एंटीकोगुलेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। जब एंटीकोगुलेंट नहीं चाहिए तो यू विल गेट सिरम, और जब एंटीकोगुलेंट चाहिए होगा तो यू विल गेट प्लाज्मा। कंसिस्ट ऑफ 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। जो प्लाज्मा है वो ब्लड का कितना पोर्शन घेरता है, कितना पोर्शन है, ये 55% ब्लड का अमाउंट रहता है ये। एंड जो सीरम है लेस वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू प्लाज्मा, प्लाज्मा के कंपैरेटिवली लेस वॉल्यूम होता है इसका। अगर प्लाज्मा में से मैं फिब्रिनोजन को निकाल दूंगी तो वो सीरम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कंपैरेटिवली प्लाज्मा के बारे में बात करें, सो कंपैरेटिवली इजियर एंड लेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड सैंपल। सीरम के कंपैरेटिवली अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को मैं साथ में एलैबोरेट कर रही हूँ। अगर सीरम के कंपैरेटिवली मैं देखूं तो प्लाज्मा को निकालने के लिए कम टाइम लगता है, क्योंकि हमें ब्लड को क्लॉट होने के लिए वेट नहीं करना है। यहाँ पे एंटीकोगुलेंट लिया, एंटीकोगुलेंट में ब्लड को डाला, मिक्स किया उसे, एंड आप सेंट्रीफ्यूज कर लो, यू विल गेट प्लाज्मा वेरी इजिली। एंड अगर आपको सीरम चाहिए तो आपको पहले वेट करना पड़ेगा कि ब्लड क्लॉट हो। जब वो ब्लड क्लॉट होगा उसके बाद आप उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे, देन यू विल गेट सीरम। सो जितने में आप सीरम लोगे इतने में तो आप बहुत बार प्लाज्मा को सेपरेट कर सकते हो, मतलब सो मेनी वायल्स में। सो इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि प्लाज्मा वो जल्दी सेपरेट हो जाता है कंपैरेटिवली टू सीरम। ओके, देन जो प्लाज्मा है उसके अंदर फिब्रिनोजन होता है एंड सीरम के अंदर फिब्रिनोजन नहीं होता है। आफ्टर दैट consist of 92% water with proteins, salts, lipids and glucose। जो प्लाज्मा है उसके अंदर देखिए 92% वाटर होता है एंड रेस्ट ऑफ प्रोटीन, सॉल्ट, लिपिड्स एंड ग्लूकोज इसके अंदर होते हैं। सीरम के बारे में बात करें, सो कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर विद डिजॉल्व्ड हार्मोन। इसके अंदर 90% वाटर होता है एंड इसके अंदर डिजॉल्व्ड हार्मोन, प्रोटीन, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स रहते हैं। प्लाज्मा हैज 1.025 ग्राम पर ml डेंसिटी। प्लाज्मा की डेंसिटी ये है एंड सीरम की डेंसिटी में इतना ही फर्क है कि ये 1.024 ग्राम पर ml है। प्लाज्मा के बारे में बात करें, सो जो इसका शेल्फ लाइफ है वो बहुत लंबा है, लॉन्ग है। इट कैन बी प्रिजर्व अप टू 10 ईयर्स, इसको 10 ईयर्स तक प्रिजर्व किया जा सकता है। सीरम के बारे में बात करें तो कुछ डेज तक ही आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। सो हैज अ शॉर्ट शेल्फ लाइफ, इट कैन बी प्रिजर्व ओनली फॉर फ्यू मंथ्स। ओके, आफ्टर दैट प्लाज्मा इज द मेन मीडियम फॉर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन। जो प्लाज्मा है हमारी बॉडी से जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें प्लाज्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, एंड जो सीरम है एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जो सीरम है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स का काम करता है, मीडियम का काम करता है। सेल्स आर फ्रीली सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जो सेल्स है वो फ्रीली सस्पेंड करते हैं, क्लॉट फॉर्म में नहीं होते हैं, बट सेल्स आर अटैच टुगेदर बाय द क्लॉट फॉर्मेशन इन द सीरम। सीरम में क्या होता है, जो सेल्स हैं वो क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से आपस में अटैच्ड रहते हैं, वापस से वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ सकते हैं। अगर आप उसको जबरदस्ती मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो ब्लड विल गेट हीमोलाइज्ड, और उल्टा आप डायग्नोस नहीं कर सकते हैं जिसके लिए आपने सीरम को सेपरेट किया है। ठीक है, बट अगर आप प्लाज्मा को मिक्सअप करना चाहेंगे क्योंकि उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बहुत फ्रीली लाई करते हैं, तो आप वापस से उसको होल ब्लड में कन्वर्ट कर सकते हो। सो गाइज, ये था प्लाज्मा और सीरम के बीच में डिफरेंस, ये थी डेफिनेशन प्लाज्मा एंड सीरम के बारे में। सो गाइज, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। एंड देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि अगर आप मेरे चैनल को
देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।